तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। 2025 आ चुका है गाइस। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, नई उमंग, नई आशाएं लेकर आए, नए नए कलर लेकर आए आपके लिए। पुराने साल में क्या हुआ, किसी के साथ आपने क्या किया क्या नहीं, सब भूल जाइए। नए साल को एक नई अच्छी शुरुआत, एक नए नज़रिए के साथ शुरू कीजिए। बिकॉज न्यू ईयर इज़ अ ब्लैंक। ये जो न्यू ईयर है आपके लिए एक ब्लैंक बुक है, एंड इट हैज़ 12 चैप्टर्स एंड 365 न्यू पेजेस, एंड यू आर द ऑथर एंड यू आर द राइटर ऑफ दिस बुक। सो राइट इट योर ओन वे। जिस प्रकार की भी आप स्टोरी अपनी लाइफ में लिखना चाहते हैं वो लिखिए। आप वैसा अपना जो है लाइफ जो है उस तरह की बनाइए। मे योर कमिंग डेज बी फिल्ड विद मेमोरेबल मोमेंट्स एंड पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस। यू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरकम चैलेंज। In the last, I want to say again, Happy New Year to all of you guys. Is a fake cancer and diabetes drug seized in Calcutta raid. रेड का मतलब होता है छापेमारी, कहीं पे छापा मारना, ठीक है। और सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। तो कलकत्ता में छापेमारी में नकली कैंसर और मधुमेह की दवाएं को जब्त किया गया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको सच में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और लास्ट में हम अपना जो टेंस है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हियर इज अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ड्रग्स कंट्रोल डायरेक्टोरेट। तो CDSCO और ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट के द्वारा एक जॉइंट मिलकर एक जांच की गई, एक इन्वेस्टिगेशन किया गया। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल एट द प्रेमिसेस ऑफ होलसेल फर्म इन कोलकाता। तो होलसेल एक थोक में बेचने वाली जो कंपनी है, होलसेल फर्म के एक प्रेमिसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, BUILDIA, बिल्डिंग्स, या फिर कहेंगे प्लेस या साइट, ठीक है, या प्रॉपर्टी। तो इस होलसेल की एक प्रॉपर्टी पे जांच की गई। हाल ही में किया गया, रिसेंटली में इस इन्वेस्टिगेशन किया गया यहाँ पे। लेड टू द सीजर ऑफ स्पूरियस ड्रग्स एस्टिमेटेड टू वर्थ रीज 6.6 करोड़। और यहाँ पे स्पूरियस का मतलब होता है क्लीहो, फेक, या फिर नॉट जेन्युइन, नॉट GENUINE, जेन्युइन, जो जेन्युइन ना हो। बोगस, BOGUS, बोगस, या फिर कहेंगे स्यूडो, PSEUDO। ये सभी इसके सिनोनियम हैं, ठीक है। क्या क्या हैं? फेक, नॉट जेन्युइन, बोगस, स्यूडो। तो जो ड्रग्स, जो दवाएं जो हैं क्या हैं? फेक हैं, नकली हैं, जिनका अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका वर्थ, उसकी प्राइस क्या होगा, 6.6 करोड़ होगा, उसको सीज किया गया। द इन्वेस्टिगेशन हैज़ लेड टू द अरेस्ट ऑफ अ वुमेन आइडेंटिफाइड एज द प्रोप्रिएटर of the wholesale firm, who was taken into custody by the drugs inspector of CDSCO East Zone, the Union Health Minister said in a statement. तो ईस्ट जोन के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है एक महिला को पाया गया है कि वो क्या है, इस होलसेल फर्म की क्या है, प्रोप्रिएटर है। प्रोप्रिएटर का मतलब होता है ऑनर, मालिक, ठीक है, या फिर कहेंगे पोसेसर, वो इसकी क्या है, ऑनर है, कीपर है। उसको क्या किया गया, कस्टडी में लिया गया, किसके द्वारा, CSDCO द्वारा। नेक्स्ट, द रेड कैरिड आउट एट द फर्म केयर एंड केयर फॉर यू। कर का मीन्स होता है इलाज, ठीक है। तो जो ये रेड है इसको कैरिड आउट किया गया। कैरिड आउट का मतलब होता है फुलफिल करना या एकम्प्लिश करना, ACCOMPLISH, एकम्प्लिश करना, फुलफिल करना किसी काम को। तो ये रेड जो है किया गया
कहाँ पे, फर्म पर किया गया, जो फर्म का नाम बताया जा रहा है केयर एंड केयर फॉर यू इन कोलकाता में, रिजल्टेड इन द सीजर ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज एंड अदर ड्रग्स सस्पेक्टेड टू बी स्पूरियस। तो जो ये रेड किया गया जिसमें जब्त की गई वो एंटी डायबिटीज़ और एंटी कैंसर वाली दवाइयों को जब्त किया गया जिन पर संदेह है, सस्पेक्टेड मीन्स जिन पर डाउट है कि वो क्या है, स्पूरियस हैं, फेक हैं, नॉट जेन्युइन है, या फिर स्यूडो हैं या बोगस हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द ड्रग्स लेबल्ड एज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग आयरलैंड, तुर्की एंड यूएस एंड द बांग्लादेश were found without any supporting documents to prove their legitimate importation into India, it said। तो ये जो ड्रग हैं लेबल्ड मीन इन पर मार्क किया गया कि ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं, कहाँ पे इनको जनरेट किया जाता है, कहाँ पे इनको प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे इनको मेक किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि आयरलैंड, तुर्की, यूएस, बांग्लादेश में। वर फाउंड विदाउट, और ये पाई गई हैं विदाउट, बिना, किसी चीज़ के बिना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो इसको सपोर्ट करे, मीन्स इसकी प्रमाणिकता को प्रूफ करे, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रूव देयर लेजिटिमेट इम्पोर्टेशन। ठीक है, लेजिटिमेट मीन्स जो वैध हो, क्या हो, वो सही हो, वैध हो, आयात इनटू इंडिया, कि ये प्रूव करे कि ये वैध रूप से आयात किया जाता है इंडिया में, इसलिए इसको फेक बताया जा रहा है। इट्स एट इन द एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, गैर हाजिरी की वजह में, दिस ड्रग्स आर डीम्ड टू बी स्पूरियस। डीम्ड टू का मतलब होता है प्रतीत हो रहा है या फिर माना जाता है कि ये ड्रग्स क्या हैं, स्पूरियस हैं, फेक हैं, बोगस हैं। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मिनिस्टर ने कहा। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑल्सो डिस्कवर्ड सेवरल इम्पटी पैकिंग मटीरियल्स। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो जांच कर रही है टीम, उसने ये भी पाया कि कई सारे जो मटीरियल्स हैं वो क्या हैं, खाली हैं, खाली पैकिंग की गई सामग्री भी उनको मिली। फर्दर रेजिंग कंसर्न अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सीज्ड प्रोडक्ट्स। और उन्होंने फर्दर, इसने क्या किया आगे, रेजिंग कंसर्न, चिंता को बढ़ाया, कंसर्न मीन चिंता को बढ़ाया, ओवर द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन जो प्रूफ करे, ये इसकी प्रमाणिकता को प्रूफ करे, जो सीज किए गए हैं प्रोडक्ट, इसकी प्रमाणिकता पर कई सारे सवाल या फिर चिंता जो है रेज कर रहा है ये। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम को इम्पटी बैग्स मटेरियल्स मिले हैं, जो बताता है कि ये जो माल सीज किए गए हैं इसकी प्रमाणिकता पर, इसकी ऑथेंटिसिटी पर जो है चिंता जो है खड़ा कर रहा है। दिस स्टेटमेंट सेड, ऐसा स्टेटमेंट में बताया गया, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द ड्रग्स सीज्ड इन एस्टिमेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली रीच 6.60 करोड़ इन इट सेड। ऐसा बताया जाता है कि जो सीज की गई हैं, जब्त की गई हैं ड्रग्स, उसका लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइस क्या होगा, 6.60 करोड़ होगा। टू एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, उचित जांच को सुनिश्चित करने के लिए, सैंपल्स ऑफ द ड्रग्स हैव बीन सेंट फॉर क्वालिटी टेस्टिंग। तो सैंपल्स जो हैं ड्रग्स के उसको भेजे गए हैं क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, उसकी क्वालिटी को, उसकी शुद्धता को चेक करने के लिए। द रिमेनिंग सीज्ड क्वांटिटी, और जो रिमेन्ड बाकी जो बच गए हैं ड्रग्स, उसको क्या किया गया है, is being kept in safe custody by the CDSCO, the statement said। स्टेटमेंट में बताया गया कि सैंपल को तो टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया और जो बाकी बच गए हैं मटेरियल्स, जो ड्रग्स, उनको सेफ कस्टडी में रखा गया है इनके द्वारा। CDSCO, a court granted judicial custody of the arrested proprietor for 40 days। और जो कोर्ट है उसने जुडिशियल कस्टडी
को ग्रांट किया है, दिया है। किसके लिए? जो ऑनर है, कीपर है, प्रोसेसर है, उसको 40 डेज़ के लिए न्यायिक हिरासत में रखने के लिए कहा है और परमिटेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और इजाज़त दी है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन है, पूछ पड़ताल जो है उसको किया जाए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर इज़ ऑन गोइंग। जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है इस मैटर पर वो क्या है? ऑन गोइंग है, मीन कंटिन्यू। The Ministry of Health and Family Welfare remains committed to ensure the safety and well-being of the public. जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो इस बात के लिए वचनबद्ध है। इज द सीजर एंड ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन अंडरस्कोर द गवर्नमेंट्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवार्ड्स द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स इन द मार्केट। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है घटिया, जो क्वालिटी में गुड ना हो, बैड क्वालिटी का हो, और काउंटरफीट का मतलब होता है फेक, नॉट जेन्युइन, या फिर कहेंगे फैक्टिटियस, या फिर कहेंगे स्यूडो, नॉट जेन्युइन, काउंटरफीट, या फिर स्पूरियस, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। तो जीरो टॉलरेंस मीन्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो सीज किए गए हैं और दवाइयाँ जो सीज किए गए हैं और जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है सर, ये दर्शाती हैं कि गवर्नमेंट क्या है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और इस प्रकार की जो बातें हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मार्केट में सब स्टैंडर्ड और काउंटरफीट जैसे ड्रग्स जो हैं सर्कुलेट हैं, प्रचलित हैं। ठीक है। दी स्टेटमेंट स्टेटेड, ऐसा बयान में कहा गया, दी CDSCO एंड स्टेट अथॉरिटीज़ विल कंटिन्यू टू वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। जो CDSCO है एंड स्टेट अथॉरिटीज़ है, ये कंटिन्यू काम जो है मिलकर, क्लोज कोऑर्डिनेट मीन्स आपस में मिलकर काम करेंगी, टू कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए, द थ्रेट पोज्ड बाय स्पूरियस ड्रग्स। थ्रेट मीन्स जो ये चुनौती है, थ्रेट है पोज्ड बाय स्पूरियस ड्रग्स, जो इस खतरनाक या फिर नकली दवाइयों के द्वारा जो सामना किया जा रहा है थ्रेट उसको, एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो ये अथॉरिटीज़ जो हैं मिलकर काम करेंगी, इट स्टेटेड, ऐसा बताया गया। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको ये सब कुछ समझ लग गया होगा, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम टेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पिछली वीडियो में असर्टिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस कर लिए थे, नेगेटिव सेंटेंस कर लिए थे, और आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे इसका पहले रूल देख लेते हैं कि इसमें रूल क्या होगा। तो इसमें रूल ये है कि पहले लगेगा डिड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम डिड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुमने सेब खाया? तो डिड यू ईट दी एप्पल? क्या तुमने सेब खाया? अगर हम इसे असर्टिव सेंटेंस में बनाना चाहते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे? यू एट दी एप्पल, तुमने सेब खाया। अगर नेगेटिव में बनाए तो यू डिड नॉट ईट दी एप्पल। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस V2 लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ लग गया होगा कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। ये तो फिलहाल हमने एक सेंटेंस लिया, अब ऐसे हम कई सारे सेंटेंस लेंगे जो
अलग अलग टाइप के होंगे और उसको बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुमने कार चलाई, डिड, क्या तुमने, यू, चलाई मीन्स ड्राइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलाई क्या, दी कार, क्या तुमने कार चलाई। नेक्स्ट है क्या रोहन दिल्ली में रहता था, डिड रोहन लिव इन दिल्ली, लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट क्या उसने तुम्हें कुछ बताया, डिड ही टेल यू एनीथिंग, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। क्या उसके पास कलम है, डिड, कलम है नहीं कलम थी, सॉरी गलती कर गई, क्या उसके पास कलम थी, डिड शी हैव। जब हमारे अगर हम पास की बात करते हैं तो हैव हैड का यूज़ करते हैं, तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हैव। डिड शी हैव ओ पेन, क्या उसके पास बुक थी, डिड शी हैव अ बुक, ठीक है। ऐसे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तुमने मुझे क्यों जगाया, वाई, तो इसमें देखो हम वाई के साथ बनाएंगे, तुमने मुझे क्यों आ गया ना तो हम वाई के साथ बनाएंगे, वाई, डिड भी लगेगा, इसके बाद हम लगाएंगे डिड, वाई डिड यू वेक मी अप, तुमने मुझे क्यों जगाया, डिड यू वेक मी अप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस तुम कानपुर क्यों गए, वाई डिड यू गो टू कानपुर। जैसे हम पूछते हैं ना तुम कानपुर क्यों गए, तुम अपने दोस्त के घर क्यों गए, वाई डिड यू गो टू योर फ्रेंड होम, ठीक है। नेक्स्ट वह कब यहाँ आई थी, कब के लिए लगाएगा, व्हेन डिड शी कम हियर, वह कब यहाँ आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या वह रोहन से मिली, डिड शी मीट रोहन, क्या वह रोहन से मिली, क्या वह डैडी से मिली, ठीक है। क्या उसने नृत्य किया, डिड शी डांस। नेक्स्ट सेंटेंस तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू, तुमने, बोला, टेल, मुझसे, मी अ लाई, झूठ, वाई डिड यू टेल मी अ लाई, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा या बोला, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुमने यहाँ कोई चाबियाँ देखी या तुम्हें कोई चाबियाँ यहाँ पे मिली, डिड यू, ओ यार सॉरी, तो क्या था, डिड यू गेट एनी कीज हियर, क्या तुमने यहाँ कोई चाबियाँ देखी या मिली आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि क्या आप किराने की दुकान पर गए थे, डिड यू गो टू दी ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या वह कॉलेज में स्पेनिश पढ़ती थी, डिड शी स्टडी स्पेनिश इन कॉलेज, तो डिड शी स्टडी स्पेनिश इन कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या उन्होंने पिछले सप्ताह पार्क में सॉसर खेला, डिड दे, उन्होंने, डिड दे प्ले
सॉसर, सॉसर एक गेम है, ठीक है। सॉसर, SOCCER, सॉसर इन दी पार्क। कब? लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड। तो वीक के हम एंड के दिनों को, एंड 2 डेज को हम वीकेंड कहते हैं, सैटरडे एंड संडे को वीकेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्या उन्होंने पिछले हफ्ते न्यू कार खरीदी? डिड उन्होंने, डिड दे बाय अ न्यू कार लास्ट वीक? क्या उन्होंने पिछले हफ्ते एक नई गाड़ी खरीदी? ठीक है। नेक्स्ट, क्या हम छुट्टियों में दादा दादी से मिलने गए थे? डिड वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन दी हॉलीडेज? ठीक है। नेक्स्ट, क्या उसने पार्टी में सारी रात नृत्य किया? डिड शी डांस ऑल नाइट, सारी रात, ऑल नाइट एट दी पार्टी? क्या उसने दोपहर में भोजन में सैंडविच खाया? डिड ही ईट अ सैंडविच फॉर लंच? LUN, लंच। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हमने सिनेमा में कोई फिल्म देखी? डिड वी वॉच अ मूवी एट द सिनेमा? सिनेमा। डिड वी वॉच अ मूवी एट द सिनेमा? नेक्स्ट, क्या उन्होंने कल सुबह अपना कमरा साफ किया? डिड दे क्लीन देयर रूम yesterday morning, कल सुबह? ठीक है। तो क्या उन्होंने कल सुबह अपना कमरा साफ किया था? डिड दे क्लीन देयर रूम yesterday morning? लास्ट सेंटेंस है, क्या वह सूर्य अस्त के समय समुद्र तट पर टहल रहे थे? तो इसे कैसे बनाएंगे? डिड दे टहल रहे थे? तो वॉक कहाँ पे? समुद्र तट पर, तो अलोंग दी बीच, BEACH, बीच। कब? सूर्य अस्त के समय, एट सनसेट। ठीक है। तोड़ तोड़ कर बनाओगे तो आपसे बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब हम उसकी शुरुआत कर देते हैं तो वो इजीली बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या वह सूर्य अस्त के समय समुद्र तट पर टहल रहे थे? डिड दे वॉक अलोंग द बीच एट सनसेट? ठीक है गाइज, तो इतना ही गाइज रखते हैं हम सेंटेंस। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ लग गया होगा और आप इसी तरह से कई सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। आई होप आपसे वो सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आज आपको इस वीडियो में कई सारे वर्ड सीखने को मिले होंगे और सेंटेंस भी कई सारे आपने बनाने सीखे होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो हैं हमने कर लिए हैं। अब आने वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस जो हैं
स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड कई सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं गाइस, बनाने की कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।